हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 आर.एस. अग्रवाल बुक चैप्टर 6 का सिंप्लीफिकेशन का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हम कैसे बना पाएंगे। ठीक है, तो आप सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ रूल या आप उसे फॉर्मूला भी कह सकते हैं, उसे आपको जानना पड़ेगा। तब आसानी से आप किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। सिंप्लीफिकेशन का हिंदी का मतलब होता है सरलीकरण। इसे कहते हैं सरलीकरण, हिंदी में कहा जाता है। तो इसको जानने से पहले कुछ आप रूल कहें या फॉर्मूला कहें, वो आपको पहले जानना आवश्यक है, उसे जानना पड़ेगा। तो चलिए, जैसा कि मैं बता देता हूं कि अगर प्लस और प्लस दोनों मिल करके एक प्लस ही बनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे प्लस और प्लस मिलके क्या बनाता है, तो प्लस बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद माइनस और प्लस मिलके क्या बनाता है, तो माइनस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर प्लस और माइनस मिलके क्या बनाता है, तो माइनस ही बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद माइनस और माइनस मिलके क्या बनाता है, प्लस बनाता है। तो ये आपको 4 चीजें ध्यान में रखनी होती है सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को करने से पहले। ठीक है, तो प्लस प्लस मिलके प्लस बनाता है, माइनस प्लस मिलके माइनस बनाता है, प्लस माइनस मिलके माइनस बनाता है, और माइनस माइनस मिलके प्लस बनाता है। इसके बाद फिर इसका दूसरा पार्ट आता है कि एक होता है भी बोर्ड मास। क्या होता है? भी बोर्ड मास, BODMAS। ये रूल है इसका। इस रूल को आपको जानना पड़ेगा। बहुत सारे जगह पे बोर्ड मास ही लिखा होता है, भी नहीं लिखा होता। तो पहले मैं बता दूं कि भी बोर्ड मास क्या होता है। तो V का अगर फुल फॉर्म देखा जाए, इसका फुल नेम होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम ब्रैकेट इसे कहते हैं, या इसे एक और नाम दिया गया है बार ब्रैकेट भी कहा जाता है, या इसे आप रैकरिंग भी कह सकते हैं। ये साइन क्या होता है? ये साइन कुछ ऐसा होता है जैसे 4 + 5 के ऊपर में ये लाइन डाला होता है। जब क्वेश्चन करेंगे तब आसानी से आप समझ पाएंगे। तो इसका मतलब V मतलब वेनिकुलम ब्रैकेट होता है, या इसे दूसरे शब्दों में बार भी कहा जाता है, या इसे आप रैकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद B से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट की अगर बात करें तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट आता है, फिर इसके बाद मिडिल ब्रैकेट आता है, फिर इसके बाद बिग ब्रैकेट आता है। ठीक है, उससे होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। इसके बाद डी से होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब डिवाइड। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जिसे आप कहते हैं इनटू या मल्टीप्लाई। ए से होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है ऐड। एंड एस से होता है सब्ट्रैक्शन, का मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो ये एक रूल बोले या फॉर्मूला बोले, ये आपको पता होगा, तब आसानी से आप सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले मैं बता दूं कि अगर आपके क्वेश्चन में वेनिकुलम ब्रैकेट पहले है, अगर ऐसा वाला ऊपर में लाइन रैकरिंग है, बार ब्रैकेट भी कह सकते हैं इसे, या वेनिकुलम ब्रैकेट कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपके पास ऐसा कुछ ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आप इसका वर्क करेंगे, इसका काम करेंगे। सेकंड की बात करें, बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट अगर आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट हो, तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। इसे कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसे कहते हैं मिडिल ब्रैकेट, और इसे कहते हैं बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा ब्रैकेट पहले दिखे स्मॉल ब्रैकेट, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट का वर्क करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट का वर्क करेंगे, और फिर बिग ब्रैकेट का वर्क करते हैं। ठीक है, जैसा कि सपोज मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। पहले मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूं। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, आज हम इसके बारे में जानेंगे, कल से इसके क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए -2 और -4 इक्वल टू क्या होगा, -2 और -4 इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे बहुत ही आसान है। माइनस और माइनस मैंने अभी लिखाया है, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। तो दोनों को क्या कर देंगे? आपस में ऐड कर देंगे। तो बताइए ऐड क्या करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। 4 में ऐड करेंगे 2, 6 होगा। लेकिन साइन माइनस का पड़ता है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों होता है, मुझे ये बताइए, माइनस का साइन ही क्यों पड़ता है, प्लस क्यों नहीं पड़ता? अब देखिए, जो सबसे बड़ा होता है, जैसे कि मैं बात करता हूं कि अगर 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो आप कहेंगे 4 बड़ा है। तो 4 के पीछे कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो बड़ा है उसका साइन आ जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि
-3 और +5, अगर मैं बात करूं -3 और +5 का आपको वर्क करना है, इसका आंसर लाना है, तो आप क्या कीजिएगा, प्लस और माइनस, तो आपने देखा कि प्लस और माइनस या माइनस और प्लस दोनों का आंसर तो माइनस ही आता है, तो माइनस प्लस बोलिए या प्लस माइनस बोलिए, माइनस ही आएगा। तो देखिए माइनस आया, लेकिन 5 में से हमने 3 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 5 में से 3 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो क्या आ गया 2, नहीं 5 में से 3 गया तो 2। इसके बाद साइन क्या आएगा, सबसे बड़ा है साइन। अब साइन कैसे देंगे, तो 5 का साइन है, 5 बड़ा है और 3 छोटा है, तो हमने क्या कहा था, बड़े वाले का साइन दिया जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे क्या देंगे, प्लस। तो प्लस एक्चुअली दिखता नहीं है, प्लस छिपा होता है। अगर 2 लिखा है तो इसके पीछे ऑलरेडी प्लस का साइन है ही, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 4 - 2, तो आप आसानी से कह सकते हैं 2 होगा। आप इसमें साइन चेक नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको बचपन से हम लोग ऐसे करते आए हैं, 4 में से 2 गया तो 2, ये बड़ा है ये छोटा है, 4 में से 2 गया तो 2, प्लस 4 बड़ा है, इसका साइन प्लस है, प्लस दिखता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मेरा 2 आ गया। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं क्वेश्चन को। अगर मैं आपसे बोलूं, मैं लिखता हूं 2 + -3 × 4, ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया। तो देखिए मैंने आपसे बताया था कि अगर आपके क्वेश्चन में वैन कोलम ब्रैकेट है तो पहले वर्क कीजिए, आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा ये ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो है स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट का वर्क पहले होगा, कैसे करेंगे, लिखेंगे 2 प्लस माइनस मिलके क्या बनाता है, तो मैंने अभी बताया था प्लस माइनस मिलके क्या बनाता है, माइनस। तो लिखेंगे -3 × 4, इसके बाद लिखेंगे 2 माइनस। अब देखिए, अब यहाँ पे है, अगर आपके पास ऑफ है तो ऑफ का वर्क कीजिए, कहीं आपको ऑफ नहीं दिखेगा। डी है, डिवाइड है, डिवीजन है, तो डिवाइड कीजिए, इसमें डिवाइड भी नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई तो है, तो मल्टीप्लाई का वर्क हम पहले करेंगे। ये नहीं कि पहले माइनस कर देंगे 2 में से 3 या 3 में से 2 माइनस कर देंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई का वर्क करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस जैसा था वैसा ही लिख दिए, और 3 4 जा क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। तो 2 में से 12 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 10। साइन किसका, माइनस का, क्यों होगा, क्योंकि 12 क्या है, बड़ा है, 12 क्या है, बड़ा है, इसलिए -10 इसका आंसर हो जाएगा। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे कल, तो आप और अच्छे से समझ में आएगा आपको। पहले हम बता दें कि अगर आपके पास बेनिकुलम ब्रैकेट है तो उसका वर्क कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का वर्क कीजिए। ब्रैकेट में किस किस का करेंगे, पहले स्मॉल का, फिर मिडिल का, तब बड़ा का। ये नहीं कि पहले मिडिल का बिग का, तब रॉन्ग हो जाएगा। पहले स्मॉल का करेंगे, फिर मिडिल का, तब बिग का। ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर आपके क्वेश्चन में ऑफ है तो इस मल्टीप्लाई से पहले इस मल्टीप्लाई का वर्क करेंगे, ऑफ का वर्क करेंगे, ठीक है। डी से होता है डिवीजन, डिवाइड, डिवाइड का वर्क करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का करेंगे, ऐड का करेंगे, सब्ट्रैक्ट का करेंगे। हम कहेंगे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट में आप किसी का भी पहले कर लीजिए, आंसर वही आएगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस सब का रूल से करना होगा, इस दोनों में आप किसी का पहले कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहता हूं 2 - 6 है, 2 - 6 है, तो और यहाँ पे प्लस है, सपोज यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस है, प्लस है, तो 6 में से 2 आप माइनस कर दीजिए, क्या होगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 2 गया तो क्या होगा 4। साइन किसका, माइनस का, बड़ा है। तो प्लस माइनस में अगर प्लस माइनस माइनस ही होता है तो 6 में से 2 माइनस कीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं 2 - 1 है तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा। और आप बोलिएगा इसके पीछे प्लस होता है, तो प्लस माइनस मिलके क्या बनाता है, माइनस ही बनाता है, तो 2 में से 1 तो घटाना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आप ऐड और सब्ट्रैक्ट में आप किसी का भी पहले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आता है। क्वेश्चन जब करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, कल हम लोग नए क्वेश्चन के साथ इसका जो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दिल से लाइक करें, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और दोस्तों में शेयर करना भूलें। जितने भी आपके फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्कल है, सभी में शेयर करें ताकि वो भी इनको समझ पाए, इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।